प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 ईश्वर के कृपा पात्र। इसके बाद मैंने पृथ्वी के 4 कोनों पर 4 स्वर्गदूतों को खड़ा देखा। वे चारों पवनों को रोक रहे थे, जिसके फलस्वरूप कोई भी पवन ना पृथ्वी पर बहता था, ना समुद्र पर और ना किसी वृक्ष पर। मैंने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन चारों दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मोहर ना लगाएं, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को और ना वृक्षों को। और मैंने मोहर लगे लोगों की संख्या सुनी। यह 1,44,000 थी और वे इजरायलियों के सभी वंशों में से थे। यूदा वंश के 12,000, रुबेन वंश के 12,000, गाद वंश के 12,000, आसेर वंश के 12,000, नफ्ताली वंश के 12,000, मनासे वंश के 12,000, सिमियोन वंश के 12,000, लेवी वंश के 12,000, इसखार वंश के 12,000, जबलून वंश के 12,000, यूसुफ वंश के 12,000 और बेन्यामीन वंश के 12,000 मुहर लगे लोग। इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की आराधना की, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्ध में एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं, इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है, इनके साथ निवास करेगा। इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विराजमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के सोत्र के पास ले चलेगा और ईश्वर इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा।